भगवान के यहाँ पर छोड़ दे बुझलिए। हाँ हिनका या 25 किलो के की करब। पर्स में रहत तो मतलब अथी रहत एमे भगवान के तनी। हाँ 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 हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा इस पूजा से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी आज माँ जाने वाली थी। तो पहले मैं फ्रंट कैमरा करती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सो गाइस, अभी सुबह का 8:30 बजा है और मेरे घर में खाना पीना सब बन चुका है। खाना पैक हो चुका था क्योंकि ये लोग 9 बजे निकलने वाले थे, लेकिन ऑल सडन आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा दिल्ली स्टेशन पे जो हादसा हुआ, बहुत सारे लोग मर गए हैं ऐसे अफरा तफरी में। इस वजह से ट्रेन डिले हो गया है और अब ट्रेन का टाइम अभी मैसेज आया है कि वो 1 बजे है, 12:40 में है। तो ये लोग लेट जाएंगे तो माँ आराम से पूजा कर रही हैं, क्योंकि उनके ठाकुर जी रखती हैं। तो वो सब पूजा जो हो गया, बाकी सारा सामान पैक हो गया है, खाना भी बन चुका है। ब्रेकफास्ट के लिए देखती हूँ कुछ और बनाऊँगी थोड़ा बहुत। बाकी सुबह के खाना बन गया है, पत्ता गोभी का सब्जी बना है या गोभी का भुजिया, सत्तू का पराठा, रोटी प्लेन सब हो गया है। क्योंकि कल 2 दिन से टाइम बहुत ही ज़्यादा टफ चल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको आराम से बताती हूँ। सो गाइस, आ जाएंगे। आपको अच्छे से रोने नहीं आता है? ऐसे कौन रोता है? आपको रोने नहीं आता है? अच्छे से रो ना। सो गाइज, अब तक आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि मैं मतलब सासू माँ के जाने की तैयारी कर रही थी, थोड़ा बहुत शूट कर पाई। क्योंकि आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कुछ ऐसा मोमेंट होता है तो मैं शूट कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि जो लोग मेरे साथ हैं मैं उनका ख्याल रखूँ, उन पर फोकस करूँ। और इन्हीं सब कारणों से मैं मतलब वीडियो बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कम बैक करने का। डेफिनेटली मैं कम बैक करूँगी और बहुत अच्छे से करूँगी। आई होप आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है मैं उस पर खरी उतरूँ। तो बस फिलहाल तो यही है, वो लोग संडे को जा चुके हैं और ये ब्लॉग पता नहीं कब जाएगा। फिलहाल मैं ये बता दूँ कि मैं भी अब फ्री हो गई हूँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया है। तो अब मेरी कोशिश यही है कि मैं खुद पे थोड़ा ध्यान दूँ, खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करूँ, खुद को थोड़ा सा मेंटेन करूँ, खुद को पैम्पर करूँ। बस इसी सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ। और एज यू कैन सी मेरा मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा कि टाइप के साथ जब तक मैं मतलब इन लॉज के साथ रही तो सूट वूट पहन के रहती थी, लेकिन अब वो चले गए तो मैं फ्री हूँ कुछ भी पहनने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड रुकते टुकते नहीं है इन सारी चीज़ों से। पर्सनली मैं बहुत फ्री हूँ। और गाइज, आप देख सकते हो आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ स्पेशल शेयर करने आई हूँ। आप देख सकते हो मेरे बालों को। अगर आप लोगों ने जो मेरे चैनल पे बहुत टाइम से हैं वो देख रहे होंगे कि मेरे बाल बिल्कुल इतने से थे और ये ग्रोथ देख सकते हो। जनरली अगर आप जाओगे ना किसी भी सैलून में या कुछ भी, तो लोग कहते हैं कि 5 इंच से ज़्यादा 1 साल में आपका ग्रोथ होता ही नहीं है बालों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हेल्दी हो और अगर आप सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हो तो आपके बाल भी हेल्दी होते हैं। मैं तो थायराइड की पेशेंट हूँ, मुझे पीसीओएस भी है। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा रहता है। एज यू नो, इसमें ये सारी चीज़ें होती ही होती है। थायराइड वाले पेशेंट का हेयर फॉल होना ही होना है, इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। बट अगर हम हेयर फॉल को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके जगह पे अगर हम नए बाल को उगाते जाएंगे, अपने बाकी चीज़ों पे काम करेंगे, तो रिजल्ट इस तरीके का आ ही जाएगा। सो आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये सारे बाल मैं 2 पार्ट में करके रख चुकी हूँ। अगर आप देखो तो ये देखो मेरे पीछे भी बाल है, तो ये 3 भागों में डिवाइड है और प्रॉपर रहता है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे ना लंबे बाल बहुत पसंद थे, मेरे हस्बैंड को पहले पसंद नहीं था,
बट टाइम के साथ अब वो बोलते हैं कि तुम्हारा जब हेल्थ इंप्रूव हो गया है, तुम हेल्दी हो गई हो, तो तुम पे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। और ये बातें मुझे पिछले मतलब 3-4 दिन पहले मालूम हुआ है, जब मैं उनसे बोल रही थी ना, क्योंकि उनका पहला डिमांड होता है कि अपने बाल कटवा लो। मैं उनको बोल रही थी कि आप बोलते हो कि लंबे बाल अच्छे नहीं लगते, देखो कितने सुंदर बाल है, कैसे कटवा दूं इस बाल को? कहते कौन कह दिया, पहले पतली थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, अब तो थोड़ी हेल्दी हो गई हो तो अच्छा लगता है, रखो लंबे बाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सोची चलो अच्छी बात है। अगर और मैं ना वैसी वाली बीबी हूँ ना थोड़ी सी, कि अगर हस्बैंड बोल दिया कि उसे अच्छा नहीं लगता, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि चलो एटलीस्ट बंदा सामने देख रहा है आपको, उसके पसंद के अगर आप रहोगे भी नहीं तो फिर वो तो और इरिटेट हो जाएगा ना। थोड़ा सा तो उससे भी खुश करना बनता है, पूरे दिन का थकारा आता है, पता नहीं आपको, हो सकता है आपको देख के वो खुश हो जाए। तो मेरी बकबक तो ऐसे ही चलती रहेगी, मैं आप लोगों को कुछ दिखाने आई हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो, ये है, ये देखो, ये एक ऑयल है जो कि मेरा मदद किया है मेरे बाल के हेल्थ को इम्प्रूव करने में। ये है यूएसए का हेयर ग्रोथ ऑयल। अब आप देख सकते हो ये 2 पैक मेरा मतलब आ चुका है फिर से नया। तो मैं सोची जब इतना यूजफुल है तो क्यों ना आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया जाए। और अगर आप लोग इस ऑयल को यूज करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को इस ऑयल की लिंक दे दूंगी, या फिर अगर आप लोग कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नेक्स्ट टाइम आप लोग उससे चेकआउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन तब जब आप लोग मुझे कमेंट करोगे, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी। फिलहाल मैं बता दूं कि ये जो है अर्निका मोंटेना ऑयल है, इससे मतलब आपके हेयर बहुत अच्छे होते, बहुत अच्छे, मतलब मुझसे अगर पूछो तो मैं आपको तो यही कहूंगी, ये आप बेस्ट ऑयल है, आपके फ्रिजीनेस को खत्म करता है, हेयर को स्ट्रेंथ देता है, दूसरा वॉल्यूम देता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मतलब 100 प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जो आप बोल सकते हो, वो ये हेयर ग्रोथ ऑयल है। तो आप इसे यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरे बाल कितने सुंदर हो चुके हैं। अगर आप लोग भी मेरे जैसे अपने बाल को बनाना चाहते हो, अगर आप लोग भी परेशान हो अपने बालों के हेयर फॉल से, डैंड्रफ से, या फिर किसी और चीज से, फ्रिजीनेस से, लोगों में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। किसी को हेयर फॉल हो रहा है, किसी को डैंड्रफ है, के बालों में फ्रिजीनेस है। तो अगर इन सारी चीजों से आप भी परेशान हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को इस ऑयल का लिंक दे दूंगी। इससे आप अपने ऑयल को मंगवा के अपने हेयर को हेल्दी बना सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक्चुअली ये लोग ऐसे क्यों बता रहे, ये कौन सी ज्ञानी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि एक टाइम था, अगर आप लोग मतलब 10 भी कमेंट आए ना तो मैं नेक्स्ट टाइम अपनी कुछ पिक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और अगर आप लोग उस पिक को देखोगे ना तो डेफिनेटली मैं लिख के दे सकती हूँ, ब्लैक पेपर पे साइन करके, आप लोग नहीं पहचानोगे कि वो मैं ही हूँ। क्योंकि आ, लोग जनरली कहते हैं कौवा काला है तो वो गोरा हो नहीं सकता, कौवा को कितना भी मलदो नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस बात को गलत ठहरा सकती हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा क्यों बोल रही है। गाइज अगर जिसने मुझे 10th में 12th में देखा होगा ना, तो मैं बहुत डल थी, बहुत डस्की स्किन थी। मतलब अभी मेरी नॉर्मल नॉर्मल मैं गोरी नहीं हूँ लेकिन ओके स्किन है। बट उस टाइम में डस्की बिल्कुल मतलब ब्लैक में कह सकते हो ऐसी स्किन थी, मतलब कुछ था ही नहीं यार मेरे शक्ल में। मैं खुद ही सोचती थी, लेकिन वो कहते हैं ना लोगों ने मतलब इतना बोला इतना बोला, वो कहते हैं ना कि लोगों की बातों को आप कैसे ले सकते हो, या पे एक तो था कि या तो जो लोग बोल रहे हैं उनका मुंह मैं उनको पलट के जवाब दे के बंद कर सकती थी, और एक दूसरा ऑप्शन था कि नहीं लोगों को बोलने दो, मैं खुद पे काम करके खुद को इम्प्रूव कर लेती हूँ। और मैंने वही सेकंड रास्ता अपनाया। मैं बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। मतलब ये कोई रातों रात चमत्कार नहीं हो गया, 2 साल 3 साल का मेहनत है, तब जाके मेरा ये स्किन मुझे मिला है, ये बाल, ये लुक मुझे मिला है। तो मैं डेफिनेटली खुद को बदलने में खुद का मतलब ये करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिंपली आपको बताऊं, मैं बहन जी टाइप लड़की थी।
अगर कोई मुझे पहले से जानता ना तो मैं डिट्टो बहन जी टाइप की लड़की थी। मुझे वो चोटी बांधना, दुपट्टा लगाना, चुपचाप ऑयल करके रहना, चुप रहना, लोगों से ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं, इस तरीके की लड़की थी। लेकिन जब लोगों ने ना इन्हीं सारी चीज़ों को मेरा मतलब कमज़ोरी बताने लगे ना, जब लोग अपनों ने जब मतलब ये बोला ना, लोग मुझे इतना तक भी कहते थे कि पता नहीं ऐसी है, कैसे शादी होगी, सबसे बुरी है, पूरे सब में सबसे अजीब है। बहुत सारी चीजें सुनना पड़ा है, मतलब लाइफ में आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई वर्ड है